जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख राजवंश की और संस्थापक तथा उन राजवंश की राजधानी क्या थी। तो ये प्राचीन इतिहास का टॉपिक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि प्राचीन इतिहास हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक, तो लास्ट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, तो साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार। इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता राजधानी से रिलेटेड। ठीक, कोई राजवंश दे दिया, राजधानी बताइए क्या है, या फिर संस्थापक कौन है ये भी पूछ लेता है। ठीक, तो इसलिए याद करना पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला हर्यक वंश है। हर्यक वंश ना इसको थोड़ा सा ठीक। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो राजगृह थी पहले। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और राजधानी क्या थी उसकी? वैशाली। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। मौर्य वंश की स्थापना तो आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, और राजधानी क्या थी मौर्य वंश की? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट राजवंश की बात करें तो शुंग वंश का नाम आता है। शुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी और राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक, ये क्लियर हो गया। पाटलिपुत्र अधिकतर राजवंश की राजधानी बनी रही। कर्ण वंश की बात करें तो इसके संस्थापक वासुदेव का नाम आता है और इसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद सातवाहन राजवंश की बात करें तो सातवाहन जो राजवंश है उसके संस्थापक का नाम सिमुख है और प्रतिष्ठान राजधानी थी। कुषाण वंश की बात करें तो कुजल कटफिशस और पुरुषपुर इसकी क्या थी? राजधानी। फिर गुप्त वंश, गुप्ताज डायनेस्टी, तो इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, और इसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश की संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। और हूण वंश के जो संस्थापक थे वो तोरमार थे और इनकी राजधानी सियालकोट थी। इसके बाद वर्धन वंश की बात करते हैं। तो वर्धन वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था और थानेश्वर या कन्नौज वर्धन वंश की राजधानी हुआ करती थी। पांड्य वंश की बात करें तो पांड्य वंश के संस्थापक में नेडियोन का नाम आता है और इसकी जो राजधानी है वो मदुरई हुआ करती थी। चोल वंश की बात करें तो विजयालय इसके संस्थापक हैं और राजधानी तंजौर। पल्लव वंश के संस्थापक के नाम में सिंहवर्मन चतुर्थ का नाम सामने आता है और राजधानी कांचीपुरम। इसके बाद राष्ट्रकूट की बात करें तो दंतीदुर्ग मानखेत इसकी राजधानी थी। चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य थे उनका जो संस्थापक था वो तैलभ द्वितीय था और राजधानी मानखेत या कल्याण। ठीक, चालुक्य जो बादामी के चालुक्य थे वो जयसिंह प्रथम उसके संस्थापक हुए और राजधानी वातापी थी। और बेंगी के जो चालुक्य थे उनकी जो संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन, और बेंगी क्या थी? इनकी राजधानी थी। इसके बाद होयसल वंश की बात करते हैं। तो होयसल वंश का जो संस्थापक था विष्णुवर्धन, उसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव वंश का संस्थापक भिल्लभ पंचम था और देवगिरी इसकी राजधानी थी। कदम वंश की बात करें तो संस्थापक में मयूर शर्मन का नाम आता है और राजधानी की बात करें तो वनवासी। इसके बाद काकतीय वंश की बात करें तो बीटा प्रथम संस्थापक और राजधानी अमकोंड। गंग वंश की बात करें तो ब्रजहस्त पंचम और राजधानी कुलाल व तलक। इसके बाद पाल वंश की बात करते हैं। तो पाल वंश के संस्थापक में गोपाल का नाम आपको ध्यान में रखना है और राजधानी मुंगेर। सेन वंश की बात करें तो सेन वंश की जो स्थापना है वो सामंत सेन की थी और राजधानी क्या बनाई थी? लखनौती। इसके बाद सेन वंश हो गया। सेन वंश के बाद कारकोट वंश की बात करते हैं। तो इसके संस्थापक में दुर्लभ वर्धन का नाम आता है। उत्पल वंश में अवंती वर्मन का नाम आता है। लोहार वंश में संग्राम राज का नाम आता है। ठीक, और भी हैं, देख लेते हैं। वर्मन वंश ये कामरूप, तो पुष्यवर्मन इसके संस्थापक थे और प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी हुई। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक हुआ वो नागभट्ट प्रथम हुआ और राजधानी क्या थी? कन्नौज। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव
और राजधानी क्या थी कन्नौज। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव और राजधानी क्या थी चौहान वंश की अजमेर थी। परमार वंश की बात करें तो इसके संस्थापक में उपेंद्र का नाम सामने आता है और राजधानी धारा नगरी। और चंदेल वंश की बात करें तो नन्नुक का नाम आता है संस्थापक में और राजधानी क्या थी खजुराहो। ठीक, इसके बाद सोलंकी वंश की बात करें तो सोलंकी वंश में मूल राज का नाम आता है संस्थापक में और राजधानी क्या थी अनहिलवाड़। कलचुरी वंश की बात करें तो कोकल इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और राजधानी क्या है त्रिपुरी। इसके बाद गुलाम वंश की बात कर लेते हैं तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी सब में दिल्ली रहेगी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक हैं इसके। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, सब में राजधानी क्या हुई दिल्ली। सैयद वंश खिरज खां, लोधी वंश बहलोल लोधी। ठीक, तो ये इनके संस्थापक हो गए और राजधानी सभी की क्या हुई दिल्ली थी, तभी इसको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद संगम वंश की बात करें तो हरिहर एवं बुक्का और राजधानी विजयनगर। सालू वंश की बात करें तो नरसिंह इसके संस्थापक थे और विजयनगर राजधानी थी। उसके बाद वहीं पे तुलुक वंश आता है जिसके संस्थापक वीर नरसिंह हुए और राजधानी क्या थी विजयनगर ही थी। आरवीडू वंश की बात करें तिरुमल इसके संस्थापक हुए और पेनुकोंडा इसकी राजधानी। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू हैं, हसन गंगू मतलब थे इसके संस्थापक में बहमनी वंश के और राजधानी क्या थी गुलबर्गा ये बीदर। आदिल शाही राजवंश तो नाम से स्पष्ट है, इसके संस्थापक भी आदिल शाह थे और राजधानी क्या बनी अपनी बीजापुर। इसके बाद निजाम शाही की बात करें तो मलिक अहमद संस्थापक और अहमदनगर अपनी राजधानी बनाई। इमाद शाही की बात करें तो फ़तेहुल्लाह इमाद शाह और राजधानी क्या थी बरार। कुतुब शाही वंश के संस्थापक में कुली कुतुब शाह का नाम आता है और राजधानी गोलकुंडा। ऐसे ही बरीद शाही में अमीर अली बरीद संस्थापक और राजधानी क्या है बीदर। सरकी वंश की बात करें तो मलिक सरवर और राजधानी उन्होंने जौनपुर बनाई। मुग़ल वंश की संस्थापक तो बाबर थे और कभी राजधानी दिल्ली रही तो कभी आगरा। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी और रायगढ़ को इन्होंने क्या बनाया अपनी राजधानी। ठीक, और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना वो निज़ाम उल मुल्क और इन्होंने वहीं की अपनी राजधानी बना ली हैदराबाद। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट राजवंश आप लोगों ने देखे, उनके संस्थापक देखे, ठीक, और राजधानी पढ़ी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए।